जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लौह अयस्क के बारे में कि लौह अयस्क क्या होता है। उसके साथ साथ मैग्नीज अयस्क के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि मैग्नीज अयस्क क्या होता है। तो यह टॉपिक कक्षा 8 हमारी दुनिया बुक से लिया गया है। छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टाइम गवाए हुए चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है ना है इसके बारे में। तो पहले हम देखते हैं अयस्क क्या होता है। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अयस्क जिस चट्टानों से धातु लाभप्रद के रूप में प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अब यहाँ लाभप्रद क्या होता है और चट्टान क्या है। तो चट्टान से क्या है, लाभप्रद के रूप में क्या निकाला जाता है, धातु निकाला जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे कि लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज अयस्क हो गया। तो पहले हम यहाँ अयस्क के बारे में समझते हैं कि अयस्क होता क्या है। जब गेहूं का दौनी होता है तो क्या होता है, गेहूं और भूसा निकलता है, उसमें कंकड़ पत्थर भी रहता है। तो गेहूं को एक तरफ कर लिया जाता है, गेहूं को क्या किया जाता है, एक तरफ किया जाता है, और भूसा को एक तरफ, यानी जो उसमें लाभप्रद चीज़ है, यानी लाभदायक चीज़ है, उसको एक तरफ कर लिया जाता है। उसी प्रकार चट्टान में जो चट्टानें होती है उसमें धातु है ना, खनिज, ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ लौह खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं, लौह खनिज के बारे में। तो जिस चट्टान से लाभप्रद धातु को क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो भूसा के कंसेप्ट से समझ गए होंगे कि लाभप्रद चीज़ को अलग करना ही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। जिसमें से मुख्य लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क दो लेकर चलेंगे आज, लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क के बारे में। लौह अयस्क, जिस अयस्क में लोहे की मात्रा होती है उसे लौह अयस्क कहते हैं। लौह अयस्क, जिस अयस्क में लोहे की मात्रा होती है उसे लौह अयस्क कहते हैं। ये कोनो किताबी फार्मूला नहीं, मतलब परिभाषा नहीं है, यह अपना से समझने के लिए लिख दिया गया है कि जिस अयस्क में लोहा की मात्रा हो उसे लौह अयस्क, जिस अयस्क में मैग्नीज की मात्रा हो उसे मैग्नीज अयस्क, और जिस दौनी में गेहूं की मात्रा हो उसे क्या कहेंगे, गेहूं दौना रहा है, तोरी भी दौनाता है तो उसमें तोरी की मात्रा होता है। उसी प्रकार लौह अयस्क, जिस अयस्क में लोहा की मात्रा हो उसे लौह अयस्क कहते हैं। तो लौह अयस्क, अब देखते हैं इसका मुख्य अयस्क क्या होता है, लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो लोहा का मुख्य अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अब तो देख लिए अयस्क क्या है, लौह अयस्क क्या है, और लौह अयस्क मुख्य अयस्क यानी लोहा का मुख्य अयस्क देख लिए। अब देखते हैं कि विश्व में अयस्क कहाँ पाया जाता है और कितना मात्रा में पाया जाता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तब विश्व में स्थान यानी चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत। तो पहला नंबर पर चीन है, दूसरा का नंबर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा का ब्राज़ील और चौथा नंबर पर भारत है, जो लौह अयस्क का भंडार है। सबसे अधिक कहाँ है, चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में और भारत में। इसका कुल अनुमानित भंडार लगभग, यानी लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग कितना है, 3,70,000 करोड़ टन है। 3,70,000 करोड़ टन, 3,70,000 करोड़ टन पूरा विश्व में है लौह अयस्क का भंडार। 3,70,000 करोड़ टन लौह अयस्क का भंडार है। अब हम देखते हैं भारत में स्थान, यानी कौन कौन स्थान रखता है, कौन कौन राज्य भारत में है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यह भारत के कुछ राज्य है जिसमें जो लौह अयस्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पहला नंबर क्या है, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यह भारत के कुछ राज्य है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं भारत में कितना अयस्क का भंडार है। तो लौह अयस्क का भंडार भारत में लगभग 420 अरब मीट्रिक टन है। 420 अरब मीट्रिक टन है लौह अयस्क का भंडार। 420 अरब मीट्रिक टन है कहाँ, भारत में लौह अयस्क का भंडार 420 अरब मीट्रिक टन, जिसमें और विश्व में कितना है, 3,70,000 करोड़ टन। 3,70,000 करोड़ टन पूरा विश्व में है। पूरा विश्व में कितना है, 3,70,000 करोड़ टन। लेकिन भारत में कितना है, 420 अरब मीट्रिक टन है। अब यह समय के अनुसार इसमें बढ़ोतरी होता है, यानी कि लौह अयस्क उत्पादन में बढ़ोतरी होता है। तो हम देखते हैं कि 1951 में 30 लाख टन था। 1951 में क्या था, 30 लाख टन। और लगभग 54 से 55 साल में ही, यानी 2009 में 2010 लाख टन हो गया। सिर्फ 50 से 54 साल में, यानी 2009 तक 2010 लाख टन हो गया। 2010 लाख टन हो गया, यानी 1951 से 2009 तक कितना बढ़ गया, 2010 लाख टन बढ़ गया। पहले कितना था, 10 लाख टन, और बढ़कर हो गया 2010 लाख टन। तो ये मुख्य जो पॉइंट है किसका, लौह अयस्क का, वो हम देख लिए। पहला नंबर क्या देखे कि लोहा का मुख्य अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। तो इसी पर क्वेश्चन हम पहला लिखे हैं, जो आपके किताब 8वां क्लास की किताब में दिया गया है कि हेमाटाइट किस खनिज का अयस्क है। तो आप एक ही पूछा है, आपके पास 4 है। आपके पास कितना है, 4 है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। लेकिन यहाँ क्या पूछा क्वेश्चन में, हेमाटाइट। तो हेमाटाइट किस खनिज का अयस्क है, तो किस खनिज का अयस्क है, लोहा का। किसका है, लोहा का है। हेमाटाइट किस खनिज का अयस्क है, लोहा का। तो 1 नंबर हो जाएगा लोहा का। हेमाटाइट किस खनिज का अयस्क है, लोहा का। यहाँ पूछता कि मैग्नेटाइट किस खनिज का अयस्क है, लोहा का। लिमोनाइट किस खनिज का अयस्क है, लोहा का। सीडेराइट किस खनिज का अयस्क है, लोहा का। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे, आराम से बन जाएगा। तो अब आगे चलते हैं मैग्नीज अयस्क पर। मैग्नीज अयस्क क्या कहता है, जिस अयस्क में मैग्नीज की मात्रा हो उसे मैग्नीज। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि यह समझने के लिए कोई किताबी परिभाषा नहीं है, यह समझने के लिए लिख दिए हैं कि अयस्क, जिस अयस्क में मैग्नीज की मात्रा पाया जाता है उसे मैग्नीज अयस्क कहते हैं। इसका भी, मैग्नीज का भी मुख्य अयस्क होता है। जैसे लोहा का अयस्क था हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, उसी प्रकार मैग्नीज का भी अयस्क होता है। मैग्नीज का भी क्या होता है, अयस्क होता है। जैसे पाइरोलूसाइट, मैग्नीज का अयस्क पाइरोलूसाइट। पहला क्या है, पाइरोलूसाइट। दूसरा का साइलोमेलेन, रोडोनाइट। तो पहला क्या है, पाइरोलूसाइट, साइलोमेलेन, रोडोनाइट। यह मैग्नीज का मुख्य अयस्क है। जिस प्रकार हम विश्व में लौह अयस्क का देखे थे, उसी प्रकार विश्व में मैग्नीज अयस्क का भी देखेंगे कि कौन कौन स्थान कौन सा देश में पाया जाता है। तो विश्व में स्थान जिम्बाब्वे भारत,
दक्षिण अफ्रीका, घाना, ये सब देश में, जिम्बाब्वे, भारत, दक्षिण अफ्रीका, घाना, ये सब देश में क्या है, मैग्नीज अयस्क का भंडार प्रसिद्ध है। विश्व में मैग्नीज अयस्क का भंडार कितना है? तो विश्व में मैग्नीज अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 919 मीट्रिक टन है। 919 मीट्रिक टन है। 919 मीट्रिक टन है। विश्व में मैग्नीज अयस्क का कुल अनुमानित भंडार कितना है? 919 मीट्रिक टन है। तो ये विश्व में कौन कौन स्थान रखता है और कितना अनुमानित भंडार है? 920 मीट्रिक टन। अब देखते हैं भारत में इसका कौन कौन राज्य में है और कितना भंडार है। तो भारत में स्थान यानी मैग्नीज अयस्क का भारत में क्या स्थान? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि, इन सभी राज्यों में मैग्नीज अयस्क पाया जाता है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब देखते हैं भारत में कुल अनुमानित भंडार कितना है। तो भारत में कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। भारत में कुल अनुमानित भंडार कितना है? 1670 लाख टन है। 1670 लाख टन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विश्व में लौह अयस्क कितना था? 3,70,000 करोड़ टन। 3,70,000 करोड़ टन लौह अयस्क था। लेकिन मैग्नीज अयस्क कितना है विश्व में? 919 मीट्रिक टन। भारत में लौह अयस्क था 420 अरब मीट्रिक टन। लौह अयस्क कितना था? 420 अरब मीट्रिक टन। और भारत में मैग्नीज कितना है? 1670 लाख टन। 1670 लाख टन। तो दोनों में कम्बिशन हो गया, दोनों में अंतर देख लीजिए कौन में कितना का अंतर है। अब देखते हैं जिस प्रकार से ये क्वेश्चन देखे थे उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? अभी तुरंत पढ़े हैं। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीज का। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीज का। ये सिर्फ रोडोनाइट पूछा है, और भी पूछ दे, पायरोलुसाइट पूछ दे तो किसका हो जाएगा? मैग्नीज का। साइलोमेलेन पूछ दे, मैग्नीज का। रोडोनाइट पूछ दे, मैग्नीज का अयस्क है। तो रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो मैग्नीज का। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है। आगे को क्वेश्चन है कि मैग्नीज का क्या क्या उपयोग होता है? मैग्नीज का क्या क्या उपयोग होता है, यानी कौन कौन सा चीज़ में उपयोग करते हैं? किस चीज़ का? मैग्नीज का। तो बैटरी में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, माचिस में करते हैं। मैग्नीज का उपयोग बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस। मैग्नीज का उपयोग बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस, ये सब में क्या करते हैं? मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तो इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है। तो अगले वीडियो में तांबा ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो ऐसा वीडियो हाथ से निकल जाएगा तो फिर मत कहिएगा कि हमारा नहीं आता है। यह भारत में, यानी जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है वो सबको यह पता रहना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या खनिज, कौन कौन सा खनिज का भंडार है, कितना निकलता है, कितना उत्पन्न होता है, ये सब जानना चाहिए। तो बस